बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हाउ आर यू स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज 2.2 स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें हम एक्सपोनेंशियल फंक्शंस भी पढ़ेंगे और लॉगरिथमिक फंक्शंस भी स्टडी करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड एफ डैश एक्स इफ़, यानी हमने डेरिवेटिव फाइंड करना है। इसमें हमारे पास मुख्तलिफ पार्ट्स हैं। पहला पार्ट है एफ ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 4x इंटू ई रेज पावर 1/x। अब हमारे पास यहाँ पे दो फंक्शन हैं, एक ये अलजेब्रिक फ़ंक्शन है, एक ये एक्सपोनेंशियल फ़ंक्शन है। तो इन दोनों को हमने डेरिवेट करना है। तो हमने पहले फ़ंक्शन लिखा, फिर x के रेस्पेक्ट डेरिवेटिव लिया। अब डेरिवेटिव में देखें ये दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगेगा। प्रोडक्ट रूल के मुताबिक दूसरे फंक्शन को मैंने वैसे ही लिख दिया, पहले फंक्शन का डेरिवेटिव प्लस पहला फंक्शन वैसे ही लिख दिया ब्रैकेट में मल्टीप्लाई दूसरे फंक्शन का डेरिवेटिव। अब ये ऐसे ही आ जाएगा, इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 3x² और इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 4 प्लस ये रकम ऐसे ही। अब ई रेज पावर 1/x का डेरिवेटिव यही होता है और आगे जो इसकी पावर है उसका अलग से डेरिवेटिव। एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डेरिवेटिव इस तरह लेते हैं कि ई रेज पावर जो भी होता है वो बिल्कुल ऐसे ही आ जाता है और फिर जो इसकी पावर में होता है उसके आगे इसका डेरिवेटिव। तो अब 1/x का डेरिवेटिव जो है ये x ऊपर जाके -1 हो जाएगा। अब जब इसका डेरिवेटिव लेंगे -1 शुरू में आ जाएगा और ये -1 ये -2 हो जाएगा। तो ये -2 नीचे आके x पावर +2 हो गया और साथ ही ये जो माइनस है ये हम इधर मल्टीप्लाई करके तो ये माइनस हो जाएगा। अब यहाँ पे ये रकम ऐसी चलती आ रही है, ई रेज पावर 1/x ये भी ऊपर से चलता आ रहा है, तो ये हमारे पास दो रकमें बनी। यहाँ से हम ई रेज पावर 1/x को कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा 3x² + 4 माइनस। अब जब माइनस यहाँ आएगा तो ये दोनों सिंबल चेंज हो जाएंगे, साथ में हमने ब्रैकेट भी ओपन कर दी, -x - 4/x। तो ये इसका फाइनल डेरिवेटिव आ गया। अब इसका पार्ट 2 करते हैं। एफ ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू साइन ऑफ 2 रेज पावर x। अब यहाँ पे ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, लेकिन उसके आगे जो एंगल है वो बजाते खुद एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। तो आइए इसका डेरिवेटिव लेते हैं। दोनों तरफ डिफरेंशिएट किया। अब साइन ऑफ 2 रेज पावर x, साइन का डेरिवेटिव कोस होता है, तो ये सारा ऐसे ही आ जाएगा और साइन के आगे जो रकम है उसका बाद में अलग से डेरिवेटिव। अब 2 रेज पावर x का डेरिवेटिव हमने लिखा, इसका डेरिवेटिव होता है कि ये सारी रकम ऐसे ही आ जाएगी और आगे ये जो बेस है इसका उसका नेचुरल लॉगरिथम हो जाएगा। तो उसके बाद ये वाला 2 रेज पावर x हमने स्टार्ट पे लिख दिया, उसके बाद log ऑफ 2 ये आगे लिख दिया, कोस ऑफ 2 रेज पावर x ये एंड पे लिख दिया। सिर्फ तरतीब चेंज की है, वरना यही हमारा आंसर है ये वाला। तो ये इसका फाइनल आंसर है, इससे आगे ये सॉल्व नहीं हो सकता। अब इसका पार्ट नंबर 3 करते हैं। एफ ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू ई रेज पावर x कोस x। अब ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है और एक्सपोनेंशियल फंक्शन में ये जो पावर है उसमें बजाते खुद दो फंक्शन है, एक अलजेब्रिक फंक्शन है और एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। तो आइए इसका डेरिवेटिव लेते हैं। अब ई एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डेरिवेटिव ये होता है कि सारे की सारी चीज़ इधर आ जाती है और उसके बाद ई की जो पावर है, यानी ये जो बेस है उसकी पावर है, उसका डेरिवेटिव आगे ले लेते हैं। तो यहाँ पे देखें ये दो फंक्शन हैं, तो यहाँ पे प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे, ये ऐसे ही चलेगा साथ, इसका हम डेरिवेटिव ले लेते हैं। तो यहाँ पे हमने प्रोडक्ट रूल अप्लाई किया, दूसरा फंक्शन वैसे ही लिख लिया, पहले फंक्शन का डेरिवेटिव प्लस पहला फंक्शन वैसे ही लिख दिया, दूसरे फंक्शन का डेरिवेटिव। अब x का डेरिवेटिव 1 होता है, तो 1 इससे मल्टीप्लाई होकर कोस x ही हो जाएगा और कोस x का डेरिवेटिव माइनस साइन x होता है, तो माइनस ये वाला इससे मल्टीप्लाई होके इधर आ जाएगा। तो ये आ जाएगा, फाइनल आंसर हमारा आ जाएगा ई रेज पावर x कोस x इंटू कोस x - x साइन x। तो इससे ज़्यादा ये सिंप्लीफाई नहीं हो सकता। अब नेक्स्ट है पार्ट नंबर 4। एफ ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू ई रेज पावर x प्लस ई रेज पावर -x।
डिवाइडेड बाई ई रेज़ पावर एक्स माइनस ई रेज़ पावर माइनस एक्स। तो हमने सोल्यूशन में फ़ंक्शन को लिखा, अब यहाँ पे इसका डेरिवेटिव लिया। अब यहाँ पे देखें एक फ़ंक्शन इसके नीचे डिवाइड हो रहा है, एक फ़ंक्शन यहाँ ऊपर है, तो कोशेंट रूल यहाँ पे अप्लाई होगा, डेरिवेशन का कोशेंट रूल। तो नीचे वाला फ़ंक्शन वैसे ही लिख दिया, ऊपर वाले फ़ंक्शन का डेरिवेटिव माइनस ऊपर वाला फ़ंक्शन वैसे ही लिखा, नीचे वाले फ़ंक्शन का डेरिवेटिव, और डिवीजन के नीचे जो फ़ंक्शन है उसका स्क्वायर कर दिया। अब ये वाला हमने ऐसे लिख दिया, इसका डेरिवेटिव लेंगे तो ई रेज़ पावर एक्स जो है ई रेज़ पावर एक्स आएगा, और इसका जब डेरिवेटिव लेंगे तो ये माइनस ई रेज़ पावर माइनस एक्स आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि पहले हम इसका डेरिवेटिव लेंगे ई रेज़ पावर माइनस एक्स, तो इसका डेरिवेटिव आ जाएगा ई रेज़ पावर माइनस एक्स, और आगे जो इसकी पावर है उसका दोबारा से डेरिवेटिव माइनस एक्स, तो माइनस एक्स का डेरिवेटिव होता है -1, तो ये वाला माइनस इधर आके इसको माइनस कर देगा, इसलिए ये वाला है माइनस ई रेज़ पावर माइनस एक्स। तो ये वाली रकम ऐसी लिख दी, तो यहाँ पे इसका डेरिवेटिव लिया ई रेज़ पावर एक्स, और इसका डेरिवेटिव लिया तो माइनस ई रेज़ पावर माइनस एक्स आएगा, और माइनस इधर पहले से मौजूद है, इसलिए माइनस माइनस प्लस हो गया। अब इन दोनों रकमों को मल्टीप्लाई किया, ई रेज़ पावर एक्स मल्टीप्लाई ई रेज़ पावर एक्स, ये हो गया ई रेज़ पावर 2x। फिर ई रेज़ पावर एक्स को ई रेज़ पावर माइनस एक्स से मल्टीप्लाई किया तो रकमें कट हो गई, तो ये -1 आ गया। इसी तरह इसको मल्टीप्लाई किया तो रकमें कट हो गई, -1 आ गया। इसको इससे मल्टीप्लाई किया प्लस हो गया, और ये आ गया ई रेज़ पावर -2x। इसी तरह इनको मल्टीप्लाई किया तो सेम इसी तरह आंसर आ जाएंगे। ये सारी रकमें प्लस की हैं इसलिए ये प्लस आएंगे। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, इन्हें सिंप्लीफाई करेंगे और ये माइनस और ये ब्रैकेट्स ओपन कर देंगे। अब यहाँ पे जो -1 था उसको -2 कर दिया, यहाँ जो +1 था उसको +2 कर दिया। अब ब्रैकेट्स ओपन कर लें, ये तीनों रकमें आ गई। अब इस माइनस की वजह से ये तीनों माइनस हो गई। अब ये वाला इससे कट हो गया, ये वाला इससे कट हो गया, ये -2 -4 हो गया। नीचे वाली रकम वैसे ही आ रही है, तो ये हमारा इसका फाइनल डेरिवेटिव आंसर आ जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। हमने डेरिवेटिव फाइंड करना है इफ़ y इज़ इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ ई रेज़ पावर एक्स माइनस ई रेज़ पावर माइनस एक्स। तो इसका डेरिवेटिव लेते हैं, दोनों तरफ डेरिवेटिव ले लिया। अब नेचुरल लॉग का जो डेरिवेटिव होता है उसका डेरिवेटिव इस तरह लेते हैं कि नेचुरल लॉग के आगे जो रकम होती है वो फ्रैक्शन में आ जाती है। तो ये नेचुरल लॉग के आगे जो सारी रकम है वो नीचे फ्रैक्शन में आ गई, डिनोमिनेटर में आ गई, और फिर उसका हमने डेरिवेटिव भी लेना होता है। ये तो ऐसे ही आ गई। अब इसका डेरिवेटिव ई रेज़ पावर एक्स आएगा, और इसका डेरिवेटिव ई रेज़ पावर माइनस एक्स के साथ -1 भी आएगा, तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया, तो इसलिए इसका आंसर हो गया dy/dx इज़ इक्वल टू ई रेज़ पावर एक्स प्लस ई रेज़ पावर माइनस एक्स डिवाइडेड बाई ई रेज़ पावर एक्स माइनस ई रेज़ पावर माइनस एक्स। अब पार्ट नंबर 2 करते हैं। y इज़ इक्वल टू लॉग, इसका बेस 10 है, स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो पहले हमने इसको लिख लिया। यहाँ पे हमने एक काम करना है, डेरिवेटिव लेने से पहले ये जो स्क्वायर रूट है इसको हम ख़त्म करेंगे, और लॉगरिथम की ये प्रॉपर्टी है कि उसके सामने जो रकम है उसकी पावर लॉगरिथम से पहले शुरू में आ जाती है। तो ये शुरू में आ गई, अब लॉगरिथम के आगे ये दो रकमें डिवाइड हो रही हैं, तो लॉगरिथम की ये भी प्रॉपर्टी है कि इनको हम अलग-अलग लॉगरिथम के साथ लिख सकते हैं। तो ये चूँकि डिवाइड हो रही हैं तो इसलिए माइनस आएगा। अगर ये दोनों फैक्टर मल्टीप्लाई हो रहे होते तो यहाँ प्लस आता। ये चीज़ें आती हैं हमें। अब यहाँ पे ये जो 1/2 है इसको इसके साथ भी लिख दिया, इसके साथ भी लिख दिया, यानी हमने ये वाली ब्रैकेट ओपन कर दी। तो अब राइट साइड पे हमारे पास एक ये लॉगरिथम की रकम है, एक ये लॉगरिथम की रकम है। अब हम इसको दोनों तरफ डेरिवेटिव ले लेते हैं। अब यहाँ पे हमने डेरिवेटिव लिया, इस रकम का अलग से डेरिवेटिव लेंगे, इस रकम का अलग से डेरिवेटिव लेंगे। अब ये 1/2 शुरू में आ जाएगा क्योंकि ये कांस्टेंट है।
अब लॉगरिथम के आगे जब डेरिवेटिव लेते हैं तो ये सारी चीज़ जो है ये फ्रैक्शन में आ जाती है, नीचे डिनोमिनेटर में 1 माइनस एक्स स्क्वेयर। उसके बाद ये वाला नेचुरल लॉग में चला जाता है और लॉगरिथम इसका जो नंबर है यानी जो इसका बेस है वो इसके सामने आ जाता है। यानी कॉमन लॉग जो है वो नेचुरल लॉगरिथम में चेंज हो जाता है और इसका जो बेस है वो इसके सामने आ जाता है। उसके बाद ये जो आगे वैल्यू है लॉगरिथम के आगे, इसका डेरिवेटिव सेम चीज़ यहाँ पे अप्लाई होगी। ये -1/2 शुरू में आ गया, लॉगरिथम के आगे जो रकम है ये फ्रैक्शन के नीचे आ गई और हमने यहाँ नेचुरल लॉग 10 लिखा और आगे इस चीज़ का डेरिवेटिव। अब यहाँ पे ये जो 1/2 नेचुरल लॉग 10 है ये इस रकम में भी है, इस रकम में भी है, ये हमने कॉमन ले लिया। अब इधर ये वाली रकम इधर है और इधर इसका डेरिवेटिव लिया, 1 का डेरिवेटिव 0 हो गया, माइनस एक्स स्क्वेयर का डेरिवेटिव -2x आ गया। तो ये हमारे पास यहाँ पे आ गई रकम, ये ऊपर, ये वाली रकम नीचे। इसी तरह ये माइनस लिखा तो इधर 1 + एक्स स्क्वेयर का डेरिवेटिव आया 2x, क्योंकि 1 का डेरिवेटिव 0 हो गया, तो नीचे आ गया 1 + एक्स स्क्वेयर। तो ये हमारे पास कॉमन है। अब इन दोनों का एलसीएम लेते हैं। एलसीएम लिया, दोनों फैक्टर्स को मल्टीप्लाई किया। अब इन दोनों फैक्टर्स को इस पे डिवाइड करें तो ये 1 माइनस एक्स स्क्वेयर वाला कैंसिल हो गया, 1 + एक्स स्क्वेयर वाला बाकी बच गया। अब जो बाकी बचा है इसको ऊपर वाली रकम से मल्टीप्लाई कर दें, -2x। अब इन दोनों फैक्टर्स को इस पे डिवाइड कर दें तो इससे कट कर लें, तो ये आ गया 1 माइनस एक्स स्क्वेयर। इसको ऊपर वाले फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दें, ये इससे मल्टीप्लाई करेंगे -2x, -2x³। इधर भी मल्टीप्लाई कर दें, -2x + 2x³। अब ये प्लस और माइनस वाली रकमें कैंसिल हो गई, ये -2x -2x -4x हो गया। अब नीचे हमने क्या किया कि ये दोनों फैक्टर्स को मल्टीप्लाई हो रहे थे तो इसको हमने a - b a + b वाला फार्मूला यूज़ करके a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर वैसे लिख दिया, यानी पहली रकम का स्क्वायर माइनस दूसरी रकम का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 1 - x⁴। अब ये जो इधर नीचे 2 है ये इस 4 से कैंसिल होकर इधर 2 बनाएगा, तो यहाँ पे हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा dy/dx = -2x/1 - x⁴ और नेचुरल लॉग 10। अब इसका पार्ट नंबर 3 करते हैं। y = नेचुरल लॉग ऑफ x माइनस √x² - 1। तो सबसे पहले हमने सॉल्यूशन में ये फंक्शन लिखा। अब इसको डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, डेरिवेटिव लिया। अब इसका डेरिवेटिव लेने का ये तरीका होता है कि लॉगरिथम के आगे जो सारी रकम होती है ये फ्रैक्शन के नीचे डिनोमिनेटर की जगह पे आ जाती है और फिर बाद में इसी सारी रकम का डेरिवेटिव भी लेना होता है। अभी सारी रकम का डेरिवेटिव लेंगे, x का डेरिवेटिव 1 आ गया और उसके बाद इसका डेरिवेटिव लेंगे, वो लिख लिया। अब चूँकि ये स्क्वायर रूट है इसको पावर 1/2 में लिख लिया। अब इसका डेरिवेटिव लेंगे, ये पावर रूल अप्लाई होगा, ये पावर शुरू में आ जाएगी, माइनस ये वाला है ये पावर शुरू में आ गई और इस रकम की पावर में से -1 कर दिया और फिर इसी रकम का आगे डेरिवेटिव लिखा, तो ये आ गया पावर -1/2 और इसका डेरिवेटिव आ गया 2x और 1 का डेरिवेटिव 0, तो इसलिए ओवरऑल इसका आंसर आ गया 2x। अब ये ऊपर वाला 2 नीचे वाले 2 से कट हो गया, ये रकम ऐसे लिखी हुई है तो यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे इस रकम को हमने पहले लिख दिया और इस रकम को बाद में लिख दिया। इस रकम को जब पहले लिखेंगे तो यहाँ 1 है, माइनस ऊपर हमारे पास x है और नीचे ये x² - 1 का स्क्वायर रूट। अब ये वाली रकम का हम एलसीएम ले सकते हैं, ये इधर क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो ये आंसर आ जाएगा x² - 1 माइनस x ओवर x² - 1 और ये वाला फैक्टर ऐसे ही, तो ये इसका फाइनल आंसर है। अब क्वेश्चन 2 का पार्ट नंबर 4 करते हैं।
y इज़ इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स। तो पहले हमने फंक्शन लिखा, डेरिवेटिव लिया। अब डेरिवेटिव नेचुरल लॉग का डेरिवेटिव होता है कि इसके सामने जो वैल्यू है उसको फ्रैक्शन में नीचे लिख दिया और फिर इसी का डेरिवेटिव भी ले लिया। अब 1 का डेरिवेटिव 0 क्योंकि ये कांस्टेंट है, माइनस लिख दिया। कोस स्क्वायर एक्स को हमने लिख दिया कोस एक्स सारे का स्क्वायर। अब यहाँ पे पावर रूल अप्लाई होगा, 2 शुरू में आ गया, फिर इसकी पावर में से 1 माइनस किया, यह आ गया कोस एक्स पावर 1 और फिर आगे इसका डेरिवेटिव। तो कोस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स होता है, तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया। अब ऊपर देखें हमारे पास 2 साइन एक्स कोस एक्स है, वो हमने लिख दिया। नीचे जो साइन स्क्वायर एक्स है उसको हमने 2 हिस्से करके साइन एक्स मल्टीप्लाई साइन एक्स लिख दिया। अब ये ऊपर नीचे एक साइन एक्स कट हो गया, तो ये हमारे पास 2 आया, वो लिख दिया। कोस एक्स ओवर साइन एक्स बचा, इसको हमने कोट एक्स में चेंज कर दिया। तो ये हमारा फाइनल आंसर है। पार्ट नंबर 5, y इज़ इक्वल टू नेचुरल लॉग एक्स ओवर एक्स स्क्वायर। हमने फंक्शन लिखा, डेरिवेटिव लिया। अब ये 2 फंक्शन हैं, कोशेंट रूल अप्लाई होगा। तो नीचे वाले फंक्शन का स्क्वायर लिख दिया, ऊपर क्या करेंगे, नीचे वाला फंक्शन वैसे लिख दिया, ऊपर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव माइनस ऊपर वाला फंक्शन वैसे ही लिखा, नीचे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव। अब log ऑफ x का डेरिवेटिव होता है 1 ओवर एक्स और यहाँ पे एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव होता है 2x। और नीचे जब हमने एक्स स्क्वायर का स्क्वायर लिया तो ये x पावर 4 हो गया। अब ये एक्स स्क्वायर है, ये x है, ये इससे कट गया, एक x बचा यानी x पावर 1 बचा, वो लिख दिया। तो यहाँ से 2x log x, ऊपर वाली 2 रकमों में से x कॉमन निकल सकता है, यहाँ पे आया 1 और यहाँ पे -2 log x। अब ये x इससे कट हुआ तो यहाँ नीचे x पावर 3 रह गया। तो ये हमारा फाइनल आंसर आएगा, dy ओवर dx इज़ इक्वल टू 1 - 2 log ऑफ x डिवाइडेड बाई x पावर 3। अब हम क्वेश्चन 2 का लास्ट पार्ट करते हैं, जो कि इस एक्सरसाइज का भी लास्ट क्वेश्चन है। y इज़ इक्वल टू स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर -1 इंटू 2x + 1 डिवाइडेड बाई एक्स क्यूब -1 पावर 3 ओवर 2। अब देखें ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है, इसमें ना तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन यूज़ हो रहा है ना ही लॉगरिथमिक फंक्शन, सारे अलजेब्रिक फंक्शन हैं। लेकिन यह है कि यहाँ पे 3 फंक्शन यूज़ हो रहे हैं और यहाँ भी कॉम्प्लिकेशन है, पावर है, यहाँ भी पावर फ्रैक्शन में है। तो हम क्या करते हैं, फॉर कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन इज़ ईजी, यानी इस मामले में लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन आसान रहती है। क्यों आसान रहती है? क्योंकि लॉगरिथम लेने से ये हमारी जो इतनी कॉम्प्लिकेशंस हैं वो इनको लीनियर फॉर्म में ले आता है। तो आइए देखते हैं, दोनों तरफ हमने नेचुरल लॉगरिथम ले लिया, ये हो गया log ऑफ y इज़ इक्वल टू log ऑफ ये सारा फंक्शन। अब लॉगरिथम की ये प्रॉपर्टी है कि 3 फंक्शन है, एक ये है, एक ये दोनों प्लस के हो जाएंगे और ये नीचे डिवाइड हो रहा है तो ये माइनस का हो जाएगा। अब हम इसका डेरिवेटिव लेते हैं और ये बहुत ही इजी हो जाएगा। डेरिवेटिव लिया, इधर नेचुरल log y है, तो नेचुरल log y का डेरिवेटिव जब हमने x के रिस्पेक्ट लिया तो ये आ गया 1 ओवर y dy ओवर dx। तो इसका डेरिवेटिव लिया, इसका डेरिवेटिव लेने से पहले ये इसकी पावर है जो हमें यहाँ पे फ्रैक्शन नज़र आ रही थी, सॉरी स्क्वायर रूट है, तो ये पावर इसके शुरू में आ गई और ये वाली पावर भी इसके शुरू में आ गई। अब हमारे पास फुल्ली जो नेचुरल log है वो इसके आगे लीनियर बन गया। ये x पावर 3 है लेकिन इसके आगे जो है ये बजाते खुद लीनियर है, यानी इस फैक्टर की पावर 1 है। तो इसका जब डेरिवेटिव लेंगे तो लॉगरिथम के आगे जो रकम है वो फ्रैक्शन में नीचे आ जाएगी। ये 1/2 कांस्टेंट है, ये पहले ही आ गया नीचे, और फिर इस सारी चीज़ का डेरिवेटिव वो हमने लिख दिया। तो यहाँ भी ऐसे ही करेंगे, लॉगरिथम के आगे जो सारी वैल्यू है वो डिवीजन में नीचे आ जाएगी और फिर इसी सारी रकम का डेरिवेटिव। ये कांस्टेंट फंक्शन है, ये शुरू में आ गया, लॉगरिथम के आगे जो सारी वैल्यू है वो डिवीजन के नीचे आ गई
और फिर लॉगरिथम के आगे जो वैल्यू है इसका डेरिवेटिव। अब हम इसे सिंप्लीफाई करते हैं। अब ये जो 1/y है ये इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा क्योंकि इधर ये डिवाइड हो रहा था। तो x² का डेरिवेटिव 2x आ गया, 1 का डेरिवेटिव 0 वो हमने नहीं लिखा। अब ये ऊपर वाला 2 और नीचे वाला 2 कट हो गया, इधर x/x² - 1 बचा। अब इधर 2x का डेरिवेटिव 2 आएगा और नीचे हमारे पास है 2x + 1। अब x³ का डेरिवेटिव 3x² आया और नीचे हमारे पास ये ऑलरेडी है। अब यहाँ पे ये जो y हमने लिखा हुआ है इसकी वैल्यू भी हम पुट कर लेते हैं। y की वैल्यू वही है जो क्वेश्चन में हमें दी हुई है, ये वाली y की वैल्यू, ये हम यहाँ पे पुट कर देते हैं। और उसके बाद चूँकि ये y सब के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है इसलिए हम यहाँ पे ब्रैकेट लिखेंगे। तो यहाँ आ गया x/x² - 1, यहाँ आ गया 2/2x + 1 और यहाँ आ गया 9x² 2 × x³ - 1। तो ये इसका फाइनल आंसर है। यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज 2.2 कंप्लीट हो जाती है।